नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट वेज टू से सॉरी इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज़ी के अंदर हम माफ़ी कैसे मांगते हैं, कितने तरीक़ों से मांग सकते हैं। छोटी माफ़ी के लिए क्या बोलेंगे, बड़ी माफ़ी के लिए क्या बोलेंगे, नॉर्मल जो गलती होती है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, और क्या नाम है, अपने से बड़ों से कैसे माफ़ी मांगेंगे, हमारी जो सेम एज के हैं उनसे हम कैसे माफ़ी मांगेंगे। तो एक एक चीज़ हम कवर करेंगे। तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भाई हम इससे पहले 2 वीडियो और कवर कर चुके हैं। मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक तो थैंक यू के ऊपर कि थैंक यू, धन्यवाद है, हम इंग्लिश में कितने तरीक़ों से बोल सकते हैं, अपनों से बड़ों के साथ क्या बोलेंगे, छोटों के साथ क्या बोलेंगे, छोटी मदद के लिए क्या बोलेंगे, बड़ी मदद के लिए क्या बोलेंगे। और उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी हाउ टू रेस्पॉन्ड टू थैंक यू, यानी कि थैंक यू का भी रिप्लाई करना होता है। तो उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो है, कितने तरीक़ों से आप बोल सकते हो एक एक चीज़, सेम यही। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिफरेंट वेज टू से सॉरी इन इंग्लिश, हम इसको कवर करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उस पर जा सकते हो। और मैं तो यही बोलूँगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले वहीं पे आप वो वीडियो देखिए। तो डिफरेंट वेज टू से सॉरी इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी के अंदर हम सॉरी कितने तरीक़ों से बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है ओ सॉरी, इसकी एग्जैक्ट हिंदी होगी मेरी गलती, और नीचे माई मिस्टेक, दोनों की हिंदी होगी मेरी गलती। सिंपल वे बिल्कुल सा। इनफॉर्मल वे में हम इसको यूज़ करेंगे, यानी कि अपने यार दोस्तों के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर लिटिल मिस्टेक्स, छोटी गलतियों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मिस्टेक होती है गलती, ठीक है। तो छोटी गलती के लिए हम इन दोनों को यूज़ करेंगे और इनफॉर्मल वे में यूज़ करेंगे, यानी कि अनौपचारिक रूप में। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आप बस से उतर रहे हैं, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जैसे ही आप उतरने वाले होते हैं आपका स्टैंड आता है और आपका पैर किसी दूसरे के पैर पे रखा जाता है गलती से। तो पैर रखते ही जो दूसरा होगा उसको एहसास हो जाएगा कि मेरे पैर पे किसी ने पैर रखा है। पैर रखते ही वो आपकी तरफ देखेगा, ठीक है ना। तो देखते ही आप बोल सकते हो मेरी गलती है, गलती से हो गया। तो आपको अंग्रेजी में बस इतना बोलना है, माई मिस्टेक, ठीक है ना, माई मिस्टेक। लेकिन वो आपकी ही एज का होना चाहिए, ठीक है ना। इनफॉर्मल वे ऊपर लिखा हुआ है, आप नहीं तो बोल सकते हो ओ सॉरी। क्या बोलेंगे, ओ सॉरी। कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओ सॉरी आई डिडंट सी यू यस्टरडे, यानी कि माफ़ कीजिए मेरी गलती है, मैंने तुम्हें कल देखा नहीं था। यानी कि कोई ऐसी बात हुई होगी भाई, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कोई आपको आवाज़ लगा रहा होगा, आपका कोई जानकर, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आप सीधे चले गए, गाने वाने सुन रहे थे, हेडफोन डाल रखा था या ईयरफोन पहन रखी थी आपने। तो आपका फ्रेंड बताता है दूसरा, अरे तुम्हें ना वहाँ पे वो अनिल बुला रहा था। तो आप शाम को उससे मिलते हो या कल मिलते हो, यस्टरडे की बात हो रही है, तो यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, ठीक है। तो अगले दिन ही मिलते हो आप उससे और फिर बोलते हो कि सॉरी मैंने कल ध्यान नहीं दिया था, ठीक है ना, मैंने तुम्हें कल देखा नहीं था। ओके, नेक्स्ट है माई मिस्टेक, मेरी गलती, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, यानी कि आपका कोई बचपन का दोस्त आपसे अब मिला है, आपके सामने से निकल गया, फिर आपसे आके बात करता है, आपने कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि आप पहचान नहीं पाए उसको, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया, उसकी सेविंग वगैरह आ चुकी हैं। तो फिर वो बोलता है ना, फिर आप पहचान लेते हो, ठीक है ना। वो बोलता है अरे यार तूने तो मुझे पहचाना नहीं, हम तो बचपन के दोस्त थे, इतनी जल्दी भूल गया। वहाँ पे आप बोल सकते हो माई मिस्टेक आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मेरी गलती, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी अबाउट दैट, इसकी भी हिंदी यही होगी मेरी गलती है। तो आप इनके जगह ये भी बोल सकते थे सॉरी अबाउट दैट, ओके। या ओ माई बैड, क्या बोलेंगे, ओ माई बैड, मेरी गलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोज, SOZ, ध्यान दीजिए। ये मोस्टली हम टेक्स्ट मैसेज में यूज़ करते हैं, इन केस ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है ना। जो मैसेज करते हैं ना, हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे या वैसे भी मैसेज करते हैं, तो गलती हो जाती है कोई, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं SOZ, सोज। सामने वाला समझ जाएगा अगर उसको अच्छी इंग्लिश आती है, तो हाँ कुछ गलती से बोला इन्होंने, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कुछ वर्ड मीनिंग भी है भाई, वो भी देख लेते हैं।
तो सबसे पहले तो सॉरी लिखा हुआ है। अब सॉरी का मतलब क्या होता है? माफ़ करना। हाँ होता है, लेकिन सॉरी का जो एग्जैक्ट मतलब होता है ना वो होता है दुखी, उदास। ओके, आगे बताऊंगा मैं आपको, अच्छी तरह समझाऊंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपोलोजाइज, यानी कि क्षमा याचना, यानी कि माफ़ी। मैंने बताया था आपको एक वीडियो में, एक किताब होती है और एक होता है पढ़ना। तो पढ़ना काम का होना हो गया, और किताब अलग चीज़ होगी। किताब तो एक वस्तु है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्षमा, यानी कि माफ़ी, और माफ़ी मांगना अलग चीज़ है। ठीक है ना, जिसके पीछे ना की साउंड आती है वो वर्ब की फॉर्म होती है। ओके, यानी कि एक्शन होता है। अपोलोजाइज, यहाँ पे स्पेलिंग अलग अलग है, ध्यान दीजिए। अपोलोजाइज में यहाँ पे एस है और यहाँ पे जेड है, दोनों ही ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, दोनों ही ठीक है। और ये अपोलोजाइज ये होती है क्षमा या माफ़ी, और इन दोनों का मतलब होता है क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। नीचे लिखा हुआ है एक्सट्रीमली, ये होता है अत्यधिक। ओके, EXTREMELY। आगे है टेरिबली, भयानकता से या बहुत। ओके, ब्लंडर, बड़ी गलती। जो बड़ी गलती होती है ना उसके लिए हम ब्लंडर यूज़ करते हैं, BLUNDER। और छोटी गलतियों के लिए मिस्टेक। ओके, वैसे गलती को फॉल्ट भी बोलते हैं, आगे आएगा। आगे है डंप, ये होता है निकालना, फेंकना। ओके, DUMP। नेक्स्ट है रियलाइज, रियलाइज होता है एहसास होना, REALISE। नेक्स्ट है इनकन्वीनियंस, ये वी है यहाँ पे, INCONVENIENCE, असुविधा। ठीक है ना, इनकन्वीनियंस। ओके, तो ये सब तो आपको पता लगी गए कहाँ पे यूज़ करने हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ वर्ड मीनिंग है यहाँ पे। ओफुली, यानी कि भद्दा, भयंकर या बहुत, तीनों मतलब होते हैं। बोरो, उधार लेना या मांगना। एक तो उधार लेते हैं और उधार देने को बोलते हैं लैंड, LEND। एक लैंड अलग होता है, वो जमीन होती है, LAND होता है वो। ये है LEND। ओके, उधार देना, उधार देते हैं, उधार लेते हैं तो मांगते हैं तो बोरो। ओके, पार्डन, पार्डन होता है क्षमा करना, माफ करना। बैग, BEG, बैग, निवेदन करना, भीख मांगना, प्रार्थना करना, तीनों होते हैं इसके मतलब। इसी से मिलके बना हुआ है बेगर, जो भिखारी होता है ना। आगे है हम्बल, हम्बल होता है विनयपूर्ण या विनम्र, मतलब बिल्कुल प्यार से। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है वोप्स, ये होता है ओह, वोप्स, ओह। इन केस यू ड्रॉप समवंस स्टप, ऐसे केस में हम इसका यूज़ करते हैं जब आप किसी का कोई कुछ सामान नीचे गिरा देते हो। मान लीजिए आप कोई खिलौना देखते हो, अपना आपका कोई फ्रेंड है, मान लो उसके पास कोई गेम है। ये वीडियो गेम वगैरह आते हैं ना, छोटे भी आते हैं बच्चों वाले, जो आप बाहर भी लेके घूम सकते हो, बिल्कुल छोटे छोटे फ़ोन के साइज़ वाले। आप अपने हाथ में लेते हो और आपके हाथ से गिर जाता है, वो छूट जाता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ओ वुप्स। क्या बोलेंगे? वुप्स, ओह। हिंदी में बोलेंगे ओह। और हरियाणा में तो हम आपको पता है क्या बोलते हैं ना, उत्तरी का ऐसे बोलते हैं ना, या हैतरी की ऐसे बोलते हैं ना, दत्तरी की। तो शुद्ध हिंदी में हम बोलते हैं ओह। क्या बोलते हैं? ओह। आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये आपको पता ही होगा। तो इसकी हिंदी होगी एग्जैक्ट, मुझे क्षमा करे, मैं दुखी हूँ, या मुझे दुख है। मैंने बताया ना सॉरी का पीछे मतलब दुख, उदास, या क्षमा, क्षमा करना। ठीक है ना, माफ़ी मांगना। तो आई एम सॉरी यानी कि मैं दुखी हूँ, जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं उदास हूँ, मुझे पछतावा है, और मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। इस सब इसका मतलब हो गया आई एम सॉरी का। ओके, तो बहुत फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के लिए यूज़ होता है, बड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सेम एज वालों के साथ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर लिटल मिस्टेक्स, छोटी गलतियों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आपको, तो यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते थे आई एम सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, यानी कि मुझे क्षमा करे, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। ओके, माई अपोलोजाइज, मुझे खेद है। क्या बोलेंगे?
मुझे खेद है। पीछे क्या था? माई मिस्टेक, ध्यान दीजिए अलग अलग है। माई अपोलोजाइज, मुझे खेद है। ओके, इसकी हिंदी एग्जैक्ट क्या होगी? मुझे खेद है यानी कि मुझे दुख है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सॉरी मैन, आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट योर रिजल्ट, यानी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे दुख है, मैं भूल गया तुम्हें बताना तुम्हारे रिजल्ट के बारे में। ठीक है ना, यानी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट के बारे में बताना भूल गया था। ओके, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, पहले तो वर्ड मीनिंग लेफ्ट साइड देखते हैं। मैस, मैस होती भोजनालय या गड़बड़, दोनों मतलब होते हैं मैस के। ये वर्ड मीनिंग पता है मैं क्यों करवाता हूँ? क्योंकि ये इनमें है ना जो मुश्किल टाइप के वर्ड मीनिंग होते हैं ना, मैं वो साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको है ना दोबारा डिक्शनरी खोल के चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। जब आपको एक एक वर्ड की हिंदी पता होगी ना, तो पूरा सेंटेंस आपको अपने आप ही आ जाएगा, बस मुझे समझाना है फिर। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, सेंटेंस की स्पेलिंग के हिसाब से हिंदी कुछ और होती है और पूरा जब जुड़ जाता है तो तब हिंदी कुछ और बन जाती है। तो मैस होता है भोजनालय या गड़बड़, MESS, मैस। आगे है ओ होता है एहसान में होना, आभारी होना, कर्जदार होना, OWE। एक होता है सिंसियर, ईमानदार, सच्चा, वास्तविक, नेकनियत, निष्ठावान, SINCERE। नेक्स्ट है इंटरप्ट, INTERRUPT, बाधा डालना या रुकावट डालना, वो होता है इंटरप्ट। ओके, इंटरप्टर होता है बाधा डालने वाला, बस लास्ट में ER लग गया। आगे है इंट्रूडर, इसी से मिलता जुलता, इंट्रूडर, घुसपैठिया। ये क्या होता है? घुसपैठिया, बिना कोई परमिशन के आपके घर में रात को घुस जाता है तो वो घुसपैठिया कहलाता है, इंट्रूडर। वैसे ही हमारे देश में कोई बिना परमिशन के घुस आता है तो वो भी हमारे लिए क्या होगा? घुसपैठिया, यानी कि इंट्रूडर। आगे है रिग्रेट, रिग्रेट होता है पछताना या पछतावा, रिग्रेट या रिपेंट, REGRET, रिग्रेट या रिपेंट, REPENT। आगे है कैंसल, कैंसल होता है रद्द होना। आगे है कंडोलेंस, सहानुभूति, संवेदना या शोक। ओके, दुख में हम जो सहानुभूति देते हैं ना उसको बोलते हैं कंडोलेंस, CONDOLENC। चलिए अब सेंटेंस देखते हैं। तो पीछे था आई एम सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम रियली सॉरी, यानी कि मुझे सच में दुख है, मुझे सच में, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आई एम ट्रूली सॉरी, इसका मतलब भी यही होता है, मैं सच्चे मन से तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। या आई रियली अपोलोजाइज, मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैं सच में दिल से या सच्चे मन से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे सच में दुख है या मैं दुखी हूँ। ये मतलब हो गया तीनों का। तीनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। फॉर नॉर्मल मिस्टेक, पीछे सिंपल आई एम सॉरी था छोटी गलतियों के लिए, या फिर रियली, ट्रूली या रियली अपोलोजाइज, इनके लिए यूज़ करेंगे तो नॉर्मल मिस्टेक के लिए यूज़ करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एग्जांपल्स, आई रियली अपोलोजाइज फॉर द लेट रेस्पॉन्स, यानी कि मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ लेट रेस्पॉन्स करने के लिए। अब यहाँ पे आप इतनी ज़्यादा माफ़ी मांग रहे हो, इसका मतलब ये है अगर आप जल्दी रिस्पॉन्स कर देते तो उसका कोई काम बन जाता। मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं, कोई आपका कोई फ्रेंड है, उसका इंटरव्यू था, वो गया हुआ है वहाँ पे, उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट मंगवा लिए उनसे और वो भूल गया घर पे। तो आपके फ्रेंड ने आपके पास मैसेज किया, मुझे जल्दी से यार उनकी फ़ोटो खींच के मेरे पास सेंड कर दे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन आप उस टाइम पे ना रहे थे, बिजी थे, और आपने फ़ोन पे ध्यान दिया ही नहीं, फ़ोन चार्जिंग पे था, साइलेंट था, आपने ध्यान दिया 4-5 घंटे के बाद, तो उसका इंटरव्यू हो गया तब तक और उसको नौकरी नहीं मिली। तो ऐसे केस में आप यूज़ कर सकते हो आई रियली अपोलोजाइज फॉर द लेट रिस्पॉन्स। आगे है आई एम ट्रूली सॉरी फॉर द डिले इन सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स, वही है। तो आप यहाँ पे भी बोल सकते हो मुझे सच में मुझसे गलती हो गई, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट जो है वो देरी से भेजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मल माफ़ी के लिए थे ये सब। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम सो सॉरी,
आई एम वेरी मच सॉरी, आई एम इनक्रेडिबली सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी, आई एम सो सॉरी, रियली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सबका मतलब है मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या मुझे बहुत अफसोस है। ओके, फॉर्मल वे में हम इसका यूज़ करते हैं फॉर बिग मिस्टेक्स या ब्लंडर। ओके, तो सबका मतलब क्या हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है या मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे बहुत अफसोस है और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है ना। तो बड़ी गलती के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इसका मतलब मैंने पीछे अभी बताया था ना, असुविधा होता है, यानी कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुख है असुविधा के लिए। ठीक है ना। ये आप तब बोलते हो जब आप होटल वगैरह में जॉब वगैरह कर रहे हो और वहाँ पे कोई गेस्ट आया हुआ है, जो कस्टमर होते हैं, और उनको कोई दिक्कत उठानी पड़ जाती है। ठीक है ना। 5 स्टार होटल वगैरह में इतना पैसा खर्च करके उन्होंने रूम बुक किया और वहाँ पे भी पानी बह रहा है या कुछ और दिक्कत आ गई, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन कई तरह की होती हैं भाई, आप अपने हिसाब से डिसाइड करते रहना। बाद में आगे बढ़ते हैं। आफ्टर क्विटिंग गवर्नमेंट जॉब आई हैव रियलाइज इट वॉज ब्लंडर ऑफ माई लाइफ। क्विट होता है, मैं हमने सीखा था पहले, क्विट होता है छोड़ना, यानी कि गवर्नमेंट जो नौकरी है वो छोड़ने के बाद, सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद, आई हैव रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, इट वॉज ब्लंडर ऑफ माई लाइफ, यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वॉज लगा हुआ ना यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है सी वॉज डम्प्ड फ्रॉम द कंपनी आफ्टर मेकिंग ए बिग ब्लंडर। यानी कि सी है तो लड़की है, ही होता तो लड़का होता, उस लड़की को कंपनी से निकाल दिया गया एक बड़ी गलती करने के बाद। ओके, एक यहाँ पे ध्यान दीजिए, आफ्टर के बाद जब भी वर्ब आती है ना, एक्शन आता है, आईएनजी के साथ आएगा, याद रखना। आई एम टेरिबली सॉरी फॉर योर लॉस, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, अफसोस है, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ तुम्हारे लॉस के लिए, तुम्हारे नुकसान के लिए। लॉस होता है नुकसान। ओके, एक होता है लूज, वो हारना होता है, LOS। ये है लॉस, LOSS। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हियर, सुनना होता है, HEAR। लिसन, ध्यान से सुनना होता है, LISTEN। रेस्पॉन्स होता है उत्तर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये थी हमारे बड़ी गलतियों के लिए। छोटी गलतियों के लिए हमने पीछे देखे हैं कौन कौन से थे, नॉर्मल गलतियों वाले भी हमने देखे हैं, थे ना यहाँ पे। नॉर्मल गलतियों के लिए आई एम रियली सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज। और छोटी गलतियों के लिए आई एम सॉरी, माई अपोलोजाइज, वुप्स, या ओ सॉरी, माई मिस्टेक, सॉरी अबाउट दैट, ओ माई बैड, सोज, है ना बहुत सारे। तो आप इनको रिवाइज करते रहना। ये भी हो गया हमारा। तो यहाँ पे लास्ट में आए हुए थे, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल अपोलोजाइज। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ये हमारा, यानी कि कृपया करके विनम्रता से मेरी जो माफ़ी है उसको स्वीकार कीजिए, या मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं विनम्रता से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरी माफ़ी आप माफ़ कर दीजिए। ठीक है ना, मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए, इसका मतलब ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट अपोलोजाइज, यानी कि कृपया करके मेरी तहे दिल से माफ़ी स्वीकार करें। ओके, प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर अपोलोजाइज, इसका मतलब भी यही हो गया, कृपया करके मेरी सच्चे मन से मेरी माफ़ी स्वीकार करें, यानी कि मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ, ईमानदारी से माफ़ी मांग रहा हूँ, कोई ढोंग नहीं कर रहा, कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुख है जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए। तो ये तीनों यूज़ करते हैं। एक तो ये दोनों, एक पीछे हमने किया ना अभी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल अपोलोजाइज, किया ना ये पीछे, और ये दोनों हो गए। तो इन तीनों का यूज़ हम करते हैं वेरी फॉर्मल एंड नाइस वे टू से सॉरी, यानी कि बहुत ज़्यादा औपचारिक रूप से, यानी कि बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ जब हम बोलते हैं ना सॉरी, तब हम इसका यूज़ करते हैं फॉर बिग मिस्टेक्स, बड़ी गलतियों के लिए, ब्लंडर के लिए, विद मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, इज्जतदार इंसानों के लिए, लविंग पर्सन,
जिनके प्रति आपका लव होता है, स्नेह होता है, सीनियर सिटीजन, ठीक है ना, बड़े जो सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके साथ। आगे देखते हैं। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर एक्शन प्लस ING। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज यानी कि मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। यहाँ पे वुड का मतलब है वुड लाइक का चाहूँगा। फॉर के बाद भी हमेशा जब भी एक्शन या वर्ब आती है ING के साथ आती है। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा होगी ना हिंदी। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ऊपर लिखा हुआ है, एक सेकेंड। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर या सिस्टर। यानी कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा मेरे भाई की तरफ से या मेरी बहन की तरफ से। बिहाफ हो गया ना यहाँ पे, तरफ से, यानी कि हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं ना वो शरारत करते ही करते हैं, तो किसी न किसी की कंप्लेन तो आती ही आती है कि इसने हमारा जो लड़का है उसको पीट दिया, उसको मार दिया, उसका सामान छीन लिया। तो आप बोल सकते हो भाई मैं अपने भाई की तरफ से तुमसे माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये आप यूज़ कर सकते हो ऐसे केस में। प्लीज़ फॉरगिव फॉर हर्टिंग यू। फॉरगिव होता है माफ़ करना, ओके। प्लीज़ कृपया करके माफ़ कर दो तुम्हें हर्ट करने के लिए, तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, ओके। तो फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। तो फॉर्मल वे में हमारे कौन कौन से यूज़ होते हैं? सीनियर्स जो बड़े होते हैं, टीचर्स अध्यापक, रिस्पेक्टेड पर्सन इज्जतदार लोग, अंकल आंटी, पेरेंट्स माँ बाप, एल्डर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन। तो जो हमारे बड़े भाई बहन होते हैं ना उनके साथ भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल होता है फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, क्लासमेट्स, बेस्ट फ्रेंड्स एट्सेट्रा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब तक आई होप आप सब कुछ अच्छी तरह समझ ही रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू यू। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है सब में। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर आ गए, यहाँ पे आया हुआ है टू, अपोलोजाइज टू यू, ठीक है ना। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, वो था मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा ये काम करने के लिए हो गया, फॉर आ गया। प्लीज़ फॉरगिव फॉर डैश, ये हमने एग्जांपल देखा ना अभी, मुझे माफ़ कर दो किस चीज़ के लिए, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। प्लीज़ फॉरगिव फॉर हर्टिंग यू, ओके। तुम्हें धक्का देने के लिए मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉरगिव फॉर पुशिंग यू, पुश होता है धक्का देना, पुश होता है धक्काना, पुल होता है खींचना। आगे है प्लीज़ एक्सक्यूज़ द मैस इन माई ऑफिस या फार्म हाउस। फार्म हाउस वो होते हैं जो जिनमें स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं और बहुत बड़ा एरिया होता है भाई, घर भी होता है एक प्रकार से उसमें, और बहुत बड़ा पार्क वार्क भी होता है, स्विमिंग पूल वगैरह भी होता है। एक जो किला होता है ना उसमें बनते हैं फार्म हाउस, उसको फार्म हाउस बोलते हैं। घर से अलावा एक और जो घर होता है ना फार्म हाउस टाइप का, बहुत बड़ा खुला हुआ। तो एक्सक्यूज़ का मतलब हमने पीछे कवर किया था, तो माफ़ करना होता है, और एक होता है गड़बड़, ओके। तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ द मैस इन माई ऑफिस, यानी कि जो मेरे ऑफिस में जो गड़बड़ हुई थी, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी मैंने शायद उल्टा बता दिया आपको, आई एम रियली सॉरी। एक्सक्यूज़ का मतलब तो माफ़ करना होता है, मैस का मतलब होता है गड़बड़, ठीक है ना, और भोजनालय भी होता है। तो जो मेरे ऑफिस में जो गड़बड़ हुई थी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक्सक्यूज़ यानी कि माफ़ कर दो, माफ़ी चाहता हूँ, ओके। या फार्म हाउस में जो भी गड़बड़ हुई थी मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैस, ये आपने हॉस्टल में नाम सुना होगा ना, हॉस्टल वगैरह में आप गए होंगे कि ये मैस है, यहाँ पे भोजन बनता है, उसको बोलते हैं भोजनालय। नेक्स्ट है IOUN अपोलॉजी, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये आप ऐसे केस में यूज़ करते हो जब आपको गलती का एहसास होता है और सामने वाला पर्सन आपको कुछ भी नहीं बोल रहा, गलती करने के बाद भी आपको कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आपको उसकी उदासी देख के आपको पता लग रहा है कि इसको बहुत हर्ट हुआ है। तो ऐसे केस में आप बोल सकते हो IOUN अपोलॉजी, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ओके। जो आपको अंदर से फील होता है ना, ऐसे केस में हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है
आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर वट हैपन, यानी कि मैं तहे दिल से सच्चे मन से माफ़ी चाहता हूँ जो हुआ उसके लिए। ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर्मल वे में, ठीक है ना, अपनों से बड़ों के साथ, विथ सीनियर एंड लविंग पर्सन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई एम डैम सॉरी, आई एम ओफुली सॉरी, दोनों का मतलब होता है मुझे बहुत ज़्यादा दुख है या अफसोस है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इनफॉर्मल, अब ये पीछे फॉर्मल थे, ये है इनफॉर्मल, यानी कि आप अपने यार दोस्तों के साथ जब उनके साथ आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो ऐसे केस में आप बोल सकते हो आई एम डैम सॉरी यार, आई एम ओफुली सॉरी मैन। ओके, यानी कि मुझसे सच में बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, ओके, जो हुआ उसके लिए। तो विद योर फ्रेंड सर्कल, गॉट इट। एग्जाम्पल है आई एम डैम सॉरी फॉर लूजिंग योर वॉलेट, यानी कि मुझे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हारा जो बटवा है उसको खोने के लिए, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो लूज मैंने आपको बताया था ना, LOSE, हारना भी होता है और गुम होना भी होता है। ओके, लूज, लोस्ट, लोस्ट, ये होती है इसकी वर्ब की फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। आई कैंट अपोलोजाइज एनफ फॉर, मैं पर्याप्त माफ़ी नहीं मांग सकता। इनफॉर्मल वे में हम इसको यूज़ करेंगे। मान लीजिए कोई आपसे बड़ा है और उसकी बिल्कुल साफ क्लियर गलती है और आपको दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती को देख नहीं पा रहा है। ऐसा होता है कभी कभी। वैसे तो हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, चाहे वो गलती भी करे ना तब भी हमें उनकी गलती इग्नोर करनी चाहिए या प्यार से उनको बताना चाहिए कि अंकल जी आपने यहाँ पे ये गलती की है। लेकिन फिर भी सामने वाला नहीं मान रहा है, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो टोटली वो रॉन्ग है। तो ऐसे केस में कई बार हम गुस्सा होने के बाद बोल देते हैं, हमारी फैमिली हमें इंसिस्ट करती है जाओ भाई माफ़ी मांगो, तुमसे बड़े हैं, ये है वो है, तो हम बोलते हैं मैं पर्याप्त माफ़ी नहीं मांग सकता, आई कैंट अपोलोजाइज एनफ फॉर, फिर जो भी मैटर था वो आप बात आगे लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैंट अपोलोजाइज एनफ फॉर माई बैड बिहेवियर, जो मैंने बुरा बर्ताव किया है उसके लिए मैं पर्याप्त माफ़ी नहीं मांग सकता, ठीक है ना, यानी कि मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। इन केस यू डिडेंट डू एनीथिंग नोइंगली, ऐसे केस में जब आपने कुछ जानबूझकर नहीं किया हो। ओके, हम इसका यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे भाई वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अभी 27 मिनट हो चुकी है, तो आगे अभी भी बहुत सारी चीज़ें बचती हैं, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा इसका, हाउ टू से सॉरी इन इंग्लिश का पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें बाकी की सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस सब कुछ समझने के लिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हो, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने जो ड्यूटी ली है, मैंने जो मकसद बनाया अपना पूरी इंग्लिश अच्छी तरह कंप्लीट करवाने का, वो मैं हर हाल में पूरा करूँगा। बस आप बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए, और लॉकडाउन के अंदर भी अपना आराम से घर बैठे अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। सो अलविदा लेता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।